मुद्दा बालू उठाई का है। अब ये बालू अरे अवैध है कि वैध, ये तो पूछ रहे हैं कि आप विधायक जी जिसका सिफारिश करने गए हैं वो वैध काम कर रहा था क्या अवैध काम कर रहा था? पुलिस पैसा ले रही थी। पैसा पुलिस पैसा कहाँ लेगा जब वैध बालू उठा रहा है? तो कैसे बालू उठ रहा है? और आपने जिस तरह कहा ना उस तरह प्रूफ तैयार किया जाए। सरकार को क्या फायदा है सर? फायदा कैसे फायदा नहीं है? आप जो है जेसीसी सीजल के मुद्दे में घिरे हुए थे, अवैध खनन के मुद्दे में घिरे हुए हैं, मैया समान योजना का सुनिए, मैया समान योजना का पैसा नहीं दे रहे, एक अबू आवास योजना का घर नहीं बना के दिए, तो सरकार तो मजे ले रहे हैं। हेमंत सोरेन तो रांची में मस्त एसी रूम में बैठे हुए हैं और आम पब्लिक विधायक जी डायरेक्ट वो फायदा ले रहे हैं। अरे रुकिए हमको बोलने दीजिए। विधायक जी, अरे जयराम महतो जी, आप हेमंत सोरेन को मदद पहुंचा रहे हैं इनडायरेक्टली, आप समझ ही नहीं रहे। आप पूछिए कि इतना दिन होगी आपका सरकार बने, कै गो अबू आवास योजना दिए बना करके जी? ये सवाल नहीं पूछे, इसके लिए कहीं नहीं पूछना चाह रहे, आप पूछिए उसको जा करके। अरे यहाँ इतना घर भस रहा है, इतना कोयला चोर लोग घूम रहा है, इस पे एक्शन कहीं नहीं ले रहे सरकार। हेमंत सोरेन का दायित्व तो नहीं बनता है झारखंड राज्य में अवैध खनन को? देखिए सुनिए मेरा बात को, आप समझ लीजिए, बात ध्यान से सुन लीजिए पंडित जी, कान खोल करके। छोटा नागपुर पठार ये जो एरिया है, ठीक है, इस पठार में अगर आप राजनीति के शीर्ष पे पहुंचना चाहते हैं और मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, अगर ये सपना अगर है आपका, तो ये आपको सिर्फ यहाँ के वोट बैंक से आप पूरा नहीं कर सकते, उसको आपको संथाल को जीतना पड़ेगा। वो जो 28 सीट संथाल परगना का है वहां पे, जब तक वहां पर सेंधमारी करके 20 सीट नहीं ला पाइएगा आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। जो दावा किया जा रहा है कि आज कल दिन हमारा सरकार बनेगा तो हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, अरे भैया सुदेश महतो जी राजनीति करके देख गए, उनका मैक्सिमम आउटपुट जो निकला, बेस्ट आउटपुट निकला, वो 5 विधायक था। बात को समझिए। आप जबरदस्ती मैंने बड़ा स्पेक्ट्रम के लिए बड़ा आपको, आप तो सबको लेके चलिए नहीं रहे हैं जी। अभी रुकिए। आदिवासी समाज में आप जो है कुर्मी महतो को जोड़ने के लिए जो आंदोलन हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है जी? आप आदिवासी को आप जब चूज करना पड़ेगा आपको, तो आदिवासी को छोड़ दिए और कुर्मी महतो के साथ खड़े हो गए आप देख रहे हैं व्योम टीवी और व्योम टीवी के इस राजनीतिक विश्लेषण में श्रीमान एक बार फिर से आपका स्वागत करेंगे। आज हमारे दाईं ओर हैं निरंजन पांडे जी और बाईं ओर हैं संतोष दुबे। दो बाबा के बीच में आज जो राजनीतिक विश्लेषण होगा, बहुत पहले एक बात कहा जाता था, रात गई बरवड्डा का तूल, लेकिन भैया इस रात की सुबह नहीं वाली बात इंडियन कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत जयराम महतो के साथ झारखंड में बरवड्डा वाले मुद्दे पर थी। तो नहीं लग रहा है, बात करेंगे इस वक्त क्या जयराम एसोसिएशन के द्वारा है राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर कहीं ना कुछ जो एसोसिएशन का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ सर, उसमें तो 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया विधायक जी को कि आप माफी मांग लीजिए। हम तो ठीक है, हम लोग का जो प्रशासन जो कार्रवाई है हम लोग करेंगे आपके ऊपर। झारखंड में तो सर देख रहे तो बहुत आसानी, ये कोई व्यक्तिगत मुद्दा है नहीं, किसी जमीन का दोनों चल रहा जो है, जो भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ है, क्या हुआ इतना आक्रामक? हम तो बस यही एक चीज बोलेंगे सर, प्रशासन की तरफ से बात देखिए पक्ष में की, देखिए अंदर का क्या मामला है, तो विधायक से धनी हो या ना हो, बोली और व्यवहार तक हमको लगता है कि प्रशासन हमको बड़े बुजुर्ग सिखाया जो रवैया रहता है जनता के प्रति, तो हमको लगता है कि जनता के प्रति जैसा प्रशासन का रवैया रहा है उसको देखते हुए विधायक जी चूंकि ऑडियो वायरल हो गया है जिसमें विधायक जी का गलती साफ साफ दिख रहा है, ऐसा आपको नहीं प्रशासन का जो इतना साल से गलती चलती आ रहा है, गरियाता पब्लिक को मामला है। थाना गए कभी? अरे हम तो जानबूझ के ऐसी परिस्थिति पैदा की गई, आउटपुट मिलना चाहिए व्यवहार संबंधी, कोई भी इतने आवेश में मतलब कुछ लोग हम तो जाते तो खैर हमको जो ऑडियो की बातें हो रही है यहाँ पर, लेकिन बाकी लोग में तो जो बात आपने कही, मैं उससे आपका समर्थन करता हूँ कि भाई आप सही बोल रहे हैं कि वैसी भाषा स्वीकार नहीं होता है जनरली, और हम लोग विधायक जी से ऐसी उम्मीद भी नहीं करते हैं कि वो ऐसी भाषा का प्रयोग करें, लेकिन परिस्थिति पैदा की गई हमको ऐसा लगता है सरकार के द्वारा, क्योंकि वो पार्टी सरकार बोला कि थाना में जाकर आप इस तरह से बोलिए, थाना प्रभारी को बोलिए, परिस्थितियां थाना प्रभारी से हो सकता है उनका, नहीं सरकार का इस पे क्या? हाँ सर, हम इसी बात पर आ रहे हैं कि देखिए अभी जो पूरी स्थिति चल रही है, सरकार जेलकम को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है कि छात्रों को के मुद्दे को ले जाकर वो पूरे राज्य में नहीं जाए, जो कि वो पार्टी घोषणा कर चुकी है ऑलरेडी। तो हर जगह वो मौका ढूंढ रही थी और शायद यहाँ पर उनको मौका मिल गया। अच्छा, क्या और जैसा आपने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफी मांगने का,
तो आपको शायद पता नहीं कि उनका बयान भी आ गया विधायक जी का, वो बोल दिया माफी नहीं मांगेंगे, फांसी पे चढ़ा दो। हाँ फांसी में चढ़ा दो, माफी नहीं मांगेंगे। पूरे वो तल्ख तेवर में बोल रहे हैं, तल्ख तेवर में इस बात को आज उन्होंने कह दिया, फांसी पे चढ़ा दो। लेकिन हमको लगता है कि झारखंड की राजनीति में वो ट्रैप हो रहे हैं, उनको प्रतिद्वंदियों से सचेत होने की आवश्यकता है, ऐसा हमको लग रहा है। उनको ट्रैप किया जा रहा है और वो इसमें फंसते जा रहे हैं। सरकार जिन चीजों से बचना चाह रही है उस मुद्दे को वो छिपाने के लिए इस मुद्दे को हाईलाइट किया। अब बताइए, अभी जिस पार्टी के द्वारा सिर्फ छात्रों की बात होती थी बिल्कुल गौन हो गई। कारण क्या है भाई? सिर्फ एक मुद्दे पर आके अटक गई। ठीक है, ये पुलिस का थाना प्रभारी और विधायक के मामला की बात है, बाकी चीजें चलनी चाहिए थी, लेकिन बाकी कोई चीजें नहीं चल रही है। अच्छा, नहीं लगता सोशल मीडिया अनकही, अनसुलझी, काल्पनिक, इस तरह का जो मैटर शब्द है, बिना सोचे समझे कुछ भी ढकेल दो। तो यही तो देखिए अगर सर, एक प्राइवेसी राइट टू, मतलब सीधा बात करने के राइट टू प्राइवेसी वाली बात थी, अगर किसी कारणवश ऑडियो वायरल किया गया, जिनके द्वारा भी किया गया, तो अब पॉलिटिकल एनालिसिस के तरीके से पत्रकारों को भी तो सोचना चाहिए था क्या परोस दे रहे हैं। नहीं पॉइंट देखिए सर, समझिए बात को। वो जो ऑडियो वायरल हुआ है वो कैसे हुआ तो समझिए। विधायक जी उनको व्हाट्सएप कॉल किए, ठीक है, व्हाट्सएप पे कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होता, तो महाशय जो कॉल रिसीव कर रहे थे वो दूसरे फोन से वो पूरा वीडियो बना करके पूरा चलाया गया है। हाँ, मामले और लग रहा है कि अपने ही हाथ में दूसरा फोन रखे, हाँ, अपने हाथ में, एक हाथ से बात कर रहे हैं, दूसरा हाथ से वो वीडियो बन रहा है। हाँ, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों को पता था कि मामला आगे तक हमको ले करके जाना है, हाँ, ये अपने सुरक्षा के लिए, चाहे जो भी हो, जो भी उसके पीछे का मानसिकता रहा हो, वो उनको पता था कि तुल आगे पकड़ेगा और इसलिए हम अपना सेफ्टी के लिए वीडियो बना के रख ले रहे हैं। बिल्कुल आप सही कल बोल दिन रहे हैं। जांच हो, यही बात मैं कह रहा हूँ कि प्रशासन को यह पता था कि बात बढ़ेगी और इसका फायदा हमको उठाना है। तो क्या प्रशासन से कोई विशेष विरोध? प्रशासन कौन सी फायदा इसमें उठाएगा? प्रशासन से क्या फायदा उठा नहीं सकता? हमको बात, रुकिए, हमको एक चीज बताइए, वो लड़का का सिफारिश करने के लिए विधायक जी कहे गए, बालू का अवैध उत्खनन हो रहा है कि कैसे हो रहा है, प्रशासन का उसमें क्या काम है? अगर वैध उत्खनन हो रहा है, बालू के लेके जा रहा है, तो उसमें प्रशासन क्या करेगा? और अगर अवैध कर रहे हैं तो विधायक जी अवैध बालू माफिया लोगों के समर्थन में काहे खड़े हो रहे हैं जी? आप यहाँ तो फर्जी वाला मैटर आ गया था कि फर्जी स्टैम्प बना दिए, फर्जी साइन कर रहे थे वंशावली में, हाँ, वहां से मुद्दा घूमकर इतना पॉलिटिकल स्टंट ये बन गया और सोशल मीडिया का नहीं, विधायक जी का बयान है सर, उसका वीडियो हम देखे हैं। अच्छा, उस वीडियो में तो वो एक चीज बोल रहे हैं, जिस रुतबा से उन्होंने बात किया है, ठीक है, पॉलिटिकली इसको जो समझा जाए, क्या लग रहा है अहिंसा परमो धर्म राजनीति से खसक रहा है? वो तो स्पष्ट दिख रहा है सर। अब जो विधायक जी के लोग, जेलकेम के जो नेता, वो तो और खुद बोलते हैं, विधायक जी का स्टेटमेंट है कि हम अगर नहीं सुनता तो मारो। कई स्टेटमेंट है ऐसे सर, मारो, पीटो, काटो। अच्छा, ये 11 मिनट का ऑडियो या चैट को क्यों नहीं सार्वजनिक किया गया? एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि वो 1.5-2 मिनट का ही ऑडियो जो आक्रामक तरीके से
जो उनके तरफ से सफाई विधायक जी की तरफ से रखा जा रहा, 11 मिनट को सार्वजनिक कोई क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इसमें वो उलझ रहे हैं सर, इसमें सरकार की मंशा झलक रही है सर। और ये ठीक बोल रहे हैं कि प्रशासन को क्या फायदा है, प्रशासन को कोई फायदा नहीं, सरकार को फायदा है कि इस पार्टी को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। अगर हम इसको यहाँ रोकने की कोशिश करेंगे या इसको इस तरह का दिखाएंगे, छवि खराब करेंगे, छवि धूमिल करेंगे, तो आगे के समय में सरकार को फायदा होगा उस चक्कर में। अभी एक चीज बताइए सर, हमको बता रहे, अभी रांची में जो आंदोलन हुआ, जो सीजीएल सहित 22 परीक्षा जो पिछले साल से सबको रद्द कर दिया गया, जो बेचारे लोग काम कर रहे थे उनको भी बिठा दिया गया। अब ये मुद्दा विधायक जी अगर जरा महतो जी इस पे लेकर के तूल पकड़ते, रांची में घेराव करते, तो ये एक सही आंदोलन खड़ा हो सकता था, जनता इसके पीछे भी जाती लोग। लेकिन पॉइंट क्या हुआ कि विधायक जी जो सही मुद्दे हैं उनको छोड़ करके आपसी सहयोग में जो दूसरे को जो सहयोग किया जाता है उसमें जाकर के हेल्प करना चाहते थे, उसका उल्टा विपरीत उनको रिजल्ट मिल गया, वो भाजन पर होना पड़ा। हाँ। अच्छा, एक चीज आपको ये भी मानना पड़ेगा कि अभी भी बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है जो उनके समर्थन में खड़ा है, जो कर रहा है, जो तरीके से कर रहे हैं, जिस तरीके से बोल रहे हैं, जैसे को तैसा। और एक दूसरा तकवा बड़ा समर्थन से उनके बाहर का है जो विरोध कर रहा। तो नहीं लग रहा कि एकता वाली जो बात होनी चाहिए थी विकासात्मक मुद्दों को लेकर, अगर पुलिस का रवैया किसी कारण बस गलत है तो एक सूत्र होकर बात होनी चाहिए? नहीं सर, देखिए मेरा बात को समझिए, विधायक जी का जिनके साथ में विवाद अभी चल रहा है वो पूरा ऑडियो सुनिए, उसमें प्रशासन की ओर से कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया गया। इन जनरल पब्लिक का परसेप्शन जो प्रशासन के प्रति है उसके आधार पर उस अधिकारी के साथ में आप भेदभाव नहीं कर सकते जो ऑडियो टैप में उनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि सुनने से तो नहीं लग रहा कि वो अभद्र भाषा या ऐसा व्यवहार उनका रहा होगा। इन जनरल भी हमको लग रहा है। लेकिन विधायक जी कह रहे हैं कि पूरा ऑडियो नहीं दिए हैं। सर वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई ऑडियो बनाता है या रिकॉर्ड कर रहा है तो वो तो जानता है रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो अभद्र भाषा के प्रयोग क्यों करेगा? तो बिल्कुल सही है इनका। मान लीजिए हम एक रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपकी बात रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मैं तो जान रहा हूँ इसको रिकॉर्ड करने का उद्देश्य मेरे मनसा है। वाली बात है कि अगर विधायक जी किसी कारण बस अभद्र भाषा, अमर्यादित भाषा, असंवैधानिक भाषा, मैं उस भाषा का समर्थन नहीं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो गलत नहीं। नहीं देखिए ये बात ठीक है, आपके लॉजिक बहुत बढ़िया। मेरा कहना ये है कि यदि वो सामने वाला आदमी आपको धमका रहा है कि तुम झारखंड के किसी कोने में रहो, सरकार पलटा, अच्छा, तो जो है हम जो है तो पर्सनल खुन्नस निकालेंगे। राजनीति शब्द में तो राजनीतिक अंतर्गत तो आता है पुलिस प्रशासन, वो तो भैया कह रहे हैं कि ऊपर वाला आपको भी धमकाता है, डीसी एसपी को, एसपी डीएसपी को। ये तो घर की बात है ना, जहाँ क्या हो रहा नहीं हो रहा। तो इस तरह का कोट करना क्या हम बोले, क्या वाकई जेल? देखिए सर, हम इसमें फिर क्या जेल के ये बात हम उनके समर्थन में बोले, लेकिन यहाँ पर हम एक बात समझना चाहते हैं सर कि किसी भी गाली गलौज को, किसी गाली गलौज से उदाहरण देकर किसी प्लेटफॉर्म में उसका उदाहरण देके उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। गाली कभी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आप ये कह रहे हैं कि जयराम महतो गाली गलौज करके गलत किए? हाँ, हम इस बात को मानते हैं, गाली गलौज करने का तरीका गलत था। आप मुद्दे को रखिए, आप पढ़े लिखे हैं, आपका पार्टी और पूरी पार्टी इस बात पर काम करती है कि युवाओं को पढ़ाना चाहिए। अच्छा, वो ये बोल रहे हैं कि मुझसे कुछ गलतियां हुई, मैंने जो शब्दों का प्रयोग किया उसमें कहीं गड़बड़ है, लेकिन माफी नहीं मांगी। हाँ, देखिए उनको भी ये लग रहा है कि इन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ ना कि उनको भी लग रहा है उनको गाली गलौज नहीं करना चाहिए। और सुन लीजिए, हम आपको एक चीज बताते हैं, पूरा ताम झाम में एक चीज आम जनता या विधायक जी स्वयं में भूल जा रहे हैं कि देखिए आप एक विधायक, एक माननीय है। हाँ, आप जो बोलते हैं समाज के लोग उसको सुनते हैं, बात को समझिए। आप आदर्श आपके इसी वीडियो को कोई बड़ा, कोई घर का परिवार, बहू, बेटी, तमाम चीज देख रहे हैं। अगर एक थाना वाला या कोई एक पुलिसकर्मी जिस तरीके से अभद्र व्यवहार करता है, जयराम महतो पीएचडी स्कॉलर, हाँ, पढ़ा लिखा है, पीएचडी स्कॉलर है, तो इस बात का तो स्टेटमेंट देखिए माननीय विधायक जी आपको समझना पड़ेगा। इफ यू हैव डन मिस्टेक देन दिस इज मिस्टेक, मिस्टेक इज मिस्टेक, यू कैन नॉट हाइड दिस थिंग्स। तो यहाँ प्रश्न आता है, क्या इस चीज से स्पेक्ट्रम में कुछ गड़बड़ी आएगी क्या? जो बड़ा सोच लेकर उतरे थे, लेकिन बड़ा तकवा समर्थन में जरूर है, लेकिन एक बड़ा तकवा ये भी सोच रहा, क्या इस ऑडियो वीडियो को हम सुन सकते हैं घर पे? मेरा व्यक्तिगत मानना है सर कि देखिए समाज में बहुत से लोग हैं, बहुत प्रकार के लोग हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी आज तक किसी धर्म, समाज और जाति को लेकर चला है, सिर्फ विशेष जाति के लिए काम किया है, उसका विकास नहीं हुआ सर। आप किसी भी, जब आप राजनीतिक पार्टी बनाते हैं तो आपको सभी वर्गों पर ध्यान देना होगा, और सभी जैसे लोग जो होते हैं समाज में, सभी
अलग अलग सोच वाले, तो सभी अलग अलग सोचों वाले व्यक्ति पर काम करना होगा आपको। तो अगर आप इस तरह गाली गलौज करेंगे तो जरूर एक सभ्य समाज है। अच्छा, गलती कहाँ होगी, क्यों ऐसा होगा, अब आते हैं उस मुद्दे पे। देखिए मतलब सर, हम नहीं वो तो चाहते- बोल तो रहे हैं कि कहाँ पे गलती होगी। जब आपको बोल दिए, प्रशासन के अधिकारी को जब बोल रहे थे कि जब हम आपको बोल दिए उसके बाद फिर इसके साथ में मार पिटाई काहे की, या हम जो आपको बोले उसके अगेंस्ट में जाके बोला काम काहे की। अच्छा, तो इसके बीच में उबालू का उदाहरण देने लगे, 5,000 की जगह 30,000 मानते हो, ठीक है, लोगों का बहुत सारा उदाहरण उन्होंने दिया जो हम लोग नहीं कर सकते कैमरे के पास। लेकिन क्या नहीं लग रहा कि अब प्रतिद्वंदिता वाली बात यहाँ किससे हम क्यों दबेंगे? पुलिस एसोसिएशन कर लेता है, चलो पीसी तो करने तो कोई दिक्कत नहीं, हम भी कोर्ट जाएंगे। उन्होंने विधानसभा सुनिए ना, प्रतिद्वंदिता का जहां तक सवाल है, हम आपको एक चीज बता देते हैं कि इसी बगमारा के धरती पर हमारे माननीय सांसद ढुल्लू महतो जी का एक बार झगड़ा हुआ था किसी प्रशासन के अधिकारी के साथ में, और जब वो केस लिखाया गया तो माननीय सांसद जी को 11 महीने का जेल खटना पड़ा था सर। इस बात को मत भूलिए आप, वर्दी फाड़ने वाली बात है। जी। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अगर ये मामला को तुल पकड़ा, ये आगे जाएगा, हमको तो लगता है सर इस पर रिपोर्ट भी बना दिया, FIR शायद दर्ज कर दिया गया सर। अगर इस पर FIR दर्ज किया गया तो बाकायदा जांच बैठेगी, और अगर ये दोषी पाए गए तो हो सकता है इनको सजा भी मिलेगा, बता दे रहे। और ये भी हो सकता है कि अभी जो अभी का जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो रूल है वो ये कहता है कि अगर आप 2 साल से अधिक सजायाफ्ता हैं तो आपके विधायकी हमेशा के लिए जब्त हो जाएगी, आप दोबारा चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे। अब ये देखना है बहुत संजीदगी, इसको थोड़ा हम संशोधन करना चाहेंगे, हमेशा नहीं। अगर वो फिर हाई कोर्ट से बरी हो जाते हैं तो फिर वो चुनाव लड़ सकते हैं। अगर निचली अदालत भी 2 साल की सजा देती है तो आप तत्काल जो है, बात का मुद्दा है, हाँ, जो मुद्दा आकर अभी टिका हुआ है, क्या इस कारण से पॉलिटिकली कुछ जेल कैंप को परेशानी होने जा रही है? मैं वही बात बोल रहा था सर कि जैसे कुछ प्रबुद्ध जो लोग हैं वो इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि एक विधायक होकर, कुछ प्रबुद्ध का बातें नहीं, समाज स्वीकार नहीं करेगा अगर आप अभद्र भाषा में इस्तेमाल पब्लिक प्लेटफॉर्म पे करेंगे। ठीक, आपने कहा सर, आपकी बात को हम समर्थन करते हुए यहाँ बोलना चाहेंगे कि आप अपने गांव की महिलाओं को, अपने परिवार के लोगों को ये वीडियो नहीं सुना सकते हैं, ये वीडियो आप नहीं सुना सकते हैं। और मुझे लगता है आत्मग्लानि कहीं ना कहीं भीतर खाने विधायक जी को जरूर होगा। अभी क्या करना चाहिए? हम लोग सजेशन नहीं दे सकते हैं, हम लोग देखिए सर, हम देखिए एक चीज हमको बताते हैं, इसमें विधायक जी को, हमको जो लगता है इसमें ईगो का लड़ाई लेने का बात नहीं। उस जो इंस्पेक्टर से आपका भगजक हुआ, लड़ाई हुआ, जो भी हुआ, वो आपका कोई खानदानी या दुश्मनी तो है नहीं उनके साथ में। किसी मुद्दे पर गुस्सा आ गया आपको, आपका भी भड़ास निकल गया, वो भी बेचारा कुछ नहीं कर पाया, जो भी मामला है, अगर इसको आप मिल बैठ करके सुलटा लेते हैं तो सुलटा लीजिए। नहीं तो सरकार बनी तो, नहीं तो फिर सरकार बनेगा तो आप चढ़िएगा, और नहीं बना तो फिर वो लोग चढ़ेंगे। मतलब वो भी वेट एंड वॉच का पॉलिसी है। अरे सर, प्रशासन किसी को छोड़ा, सरकार बन ही गई तो क्या अगला स्टेप? सर, सरकार बनेगी नहीं बनेगी ये तो बात की बात है, लेकिन ये बात है कि अगर ये मामला नहीं सलटा तो इसका डायरेक्ट अभी वर्तमान सरकार जो है इसका फायदा उठाएगी। और आपने जिस तरह कहा ना, उस तरह प्रूफ तैयार किया जाए। सरकार को क्या फायदा है सर? फायदा कैसे फायदा नहीं है? आप जो है JCC CGL के मुद्दे में घिरे हुए थे, अवैध खनन के मुद्दे में घिरे हुए हैं, मैया समान योजना का, सुनिए, मैया समान योजना का पैसा नहीं दे रहे, एक अबू आवास योजना का घर नहीं बना के दिए, तो सरकार तो मजे ले रहे हैं। हेमंत सोरेन तो रांची में मस्त AC रूम में बैठे हुए हैं, और आम पब्लिक विधायक जी डायरेक्ट वो फायदा ले रहे हैं। अरे रुकिए हमको बोलने दीजिए। विधायक जी, अरे जयराम महतो जी, आप हेमंत सोरेन को मदद पहुंचा रहे हैं इनडायरेक्टली, आप समझ ही नहीं रहे। आप पूछिए कि इतना दिन होगी आपका सरकार बने, कई अबू आवास योजना दिए बना करके जी? ये सवाल नहीं पूछे, इसके लिए कहीं नहीं पूछना चाह रहे, आप पूछिए उसको जा करके। अरे यहाँ इतना घर भस रहा है, इतना कोयला चोर लोग घूम रहा है, इस पे एक्शन काहे नहीं ले रहे सरकार? हेमंत सोरेन का दायित्व नहीं बनता है झारखंड राज्य में अवैध खनन को रोकने का? बिल का विरोध में लोग खड़े हैं एकदम। आप सुनिए, 36,000 करोड़ रुपया दो, शेष चार्ज दो, राज्य का फायदा दो। सर नहीं, मेरा जो स्टेटमेंट सीधा, आप लोग जो सरकार को घेर रहे हैं, मेरा ये जानना है क्या सरकार के इशारे पर थाना मैनेज हो जाएगा क्या? शुरुआत किस रूप में हुआ ये तो हम नहीं जानते सर, लेकिन जो परिस्थिति बन रही है, जस्ट मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट सर, जो परिस्थिति बन रही है उसमें तो ये पूरा दिख रहा है कि जो छात्रों का मुद्दा, और जैसा इन्होंने कहा कोयला चोरी का मुद्दा, सारे मुद्दे गौन हो गए। जो मुद्दा जेल कैंप उठाती थी वो मुद्दा उठा नहीं पा रही है। देवेंद्र जी घूम रहे हैं ना भैया, देवेंद्र जी पार्टी है ना, देवेंद्र बाबू घूम रहे हैं, मनोज जी घूम रहे हैं, पूजा महतो घूम रहे हैं, ये तमाम लोग हैं। अब सब लोग तो एक ही पार्टी के, एक ही। ठीक है, आप मनोज जी की बात करते हैं सर, मनोज यादव जी की बात आप बोल रहे हैं शायद, उनकी स्थिति तो और बड़ी है सर, उनके बारे तो बोलिए नहीं।
उन्होंने वो तो बोला कि पूरा बड़ा बुझा के बत्ती क्या-क्या बुझा के किया है ना। बिल्कुल। और अभी जो है कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। जब हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया तो मनोज यादव जी कुछ बोल नहीं रहे। कोर्ट के आगे आप तो बड़े नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट जाइए सर, आप दिखाइए, कॉलम बना रहे हैं। आप अपने एक्टिविटी को तो दिखाइए। देखिए सर, आप ये नहीं बोल सकते हैं सिर्फ कि हम छात्रों के लिए खड़े हैं। आपकी एक्टिविटी दिखनी चाहिए कि आप छात्रों के लिए खड़े हैं। अच्छा, थाना में दुर्व्यवहार वर्सेस विधायक के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट। हाँ, थाना में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ियां होगी। जरूर। गणेश यादव की पिटाई हुई या कह रहे हैं या जो भी चीजें हैं, ये मुद्दा बिल्कुल वहां से भटक के व्यवहार कर रहा है। देखिए, ये पहले मेरे साथी ने बहुत अच्छा बात उठाया। मुद्दा वहां से नहीं भटका सर। मुद्दा जो है बहुत अच्छा इन्होंने बात उठाई, कट गया बात, मैं उसको थोड़ा सा और क्लियर। मुद्दा बालू उठाई का है। अब ये बालू उठाई अरे अवैध है कि वैध है, तो तो पूछ पहले रहे हैं क्लियर कीजिए। कि आप विधायक जी जिसका सिफारिश करने गए हैं वो वैध काम कर रहा था कि अवैध काम कर रहा था? पुलिस पैसा ले रही थी। काहे आप बोल लेगा रहे पैसा हैं। पुलिस जी? पुलिस पैसा काहे लेगा जब वैध कोई बालू उठा रहा है? तो कैसे बालू उठ रहा था? इसके लिए विधायक अपने समर्थकों के साथ खड़ा होकर जजमेंट देने लगेंगे। तो पूछिए उनसे कि भाई आप अवैध बालू उठाओ का आप समर्थन कर रहे थे कि वैध बालू उठाओ समर्थन कर रहे थे? पूरा सोशल मीडिया पर तो वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाली बात को लेकर चला कि नहीं नहीं, वो तो दूसरा, वो तो थाने की लड़ाई है। रहने दो, प्रधाना उठाओ हाँ। वाली बात है। भीतर कुछ और चल रहा है। यहाँ तो मुद्दा वहां से भटका। अब यहाँ जब बात बढ़ गई तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि बात बढ़ने के बाद सरकार को यहाँ फायदा नजर आ रहा है। इसलिए जो पूरे पुलिस महकमा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये सरकार के इशारे पर हुआ। ऐसी गाली गोली बहुत बार होती है सर, कोई बात बाहर नहीं आता है। क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये मैसेज देने का कोशिश किया गया कि मेरे अगेंस्ट आप जाएंगे, पुलिस के अगेंस्ट में जाएंगे, हमारे प्रक्रिया के अगेंस्ट में जाएंगे तो हम लोग कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेंगे? सरकार बोल दी पुलिस को आगे करके। हेमंत सरकार बोल रही है। हाँ, हेमंत सरकार वो बोल रही है। नहीं देखिए, इसमें हमको नहीं लगता कि हेमंत जी, देखिए अभी कुछ दिन पहले हेमंत बाबू और जयराम जी का फोटो वायरल आया था कि दोनों मिल रहे। तो हमको जहां तक लगता है कि इनका व्यक्तिगत संबंध जो है हेमंत सर के साथ अच्छा है, तो हमको नहीं लगता कि हेमंत जी व्यक्तिगत खुन्नस निकालने के लिए इनको कुछ ऐसा करने जाएंगे। हमको लगता है ये पुलिस एसोसिएशन का जो अध्यक्ष उन्होंने फैसला लिया कि भाई हमारे कर्मचारियों के साथ अभद्र कोई भाषा का प्रयोग करेगा तो ये हमारा जो एसोसिएशन है उसके अगेंस्ट में हम लोग कार्रवाई लेंगे, करेंगे और करके रहेंगे। तो बोला ही दूसरा इस तरह का कंडीशन में इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों किया? इनका करना है। आप जरा सोचिए सर, झारखंड निर्माण का 26 साल हो गया, आज तक कोई ऐसा ऑडियो वायरल हुआ, कोई भी विधायक या नेता मंत्री किसी का भी जो इस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए आज तक एक वीडियो ऑडियो दिखा दीजिए आपको सर, नहीं मिलेगा आपको। यही मिल जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये कर रहे हैं कि प्राइवेसी वाली मैटर में हमने आप धमकी दे रहे हैं कि हमारा आपका सरकार नहीं रहेगा, ये व्यक्तिगत धमकी देने का क्या मतलब हो गया? क्या जरूरत है जी आपको धमकी देने का? इससे छवि बड़ा घटेगा। अब तो समय बताएगा। हम लोग अगर एनालिसिस चीजों को कर रहे हैं तो ये बात स्पष्ट होना चाहिए। क्या लगता है एनालिसिस तरीके से अगर इसको समझा जाए, इस तरह का ऑडियो 2, 4, 5, 10, कभी आप पदाधिकारी को धमका रहे हैं, कभी डीवीसी के अधिकारी को धमका रहे हैं, कभी थाना प्रभारी को धमका रहे हैं, तो ये जो सीरीज चल रहा है। नहीं सर, देखिए धमकाना चमकाना राजनीति में एक हद तक चलता है। गाली गलौज करने लगिएगा और वो चीज पब्लिकली आ जाएगा तब फिर तो पूरे गलत हो जाएगा। फिर वहां पे कैसे इसको डिपेंड कीजिएगा? मेरे बात को समझिए, अगर पर्दे के बीच में कोई किसी कुछ भी बोल रहा कर रहा है, वो पब्लिकली नहीं आ रहा है, वो तक जायज है। अब वो पब्लिक के बीच में आ गया है, वो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ गलती है, तो उसको जयराम जी खुद भी कैसे डिफेंड कर पाएंगे? अच्छा, ये जयराम जी जब कॉल कर रहे थे तो उनके दिमाग में जरूर आएगा व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं तो हम सेफ जोन में अब यही मैं जानना चाहता हूँ सर। ये तो जरूर उनको यही सेफ जोन में है। लेकिन मेरे मन में सबसे बड़ा गुस्सा उनके दिमाग में ये आया कि मेरे व्हाट्सएप कॉल को आप पब्लिकली करें। और मेरा मन में एक सवाल आया सर कि ये कैसे जान गए कि गाली गलौज करने वाला है? वहीं से रिकॉर्ड कर, जैसे वो बोल रहे हैं 11 मिनट का ऑडियो कट किया गया। हो सकता है पहले नॉर्मल में बात हुई। हाँ, या हो सकता है वो नहीं, बात को समझिए कैसे 11 मिनट की वीडियो कुछ मिनट का हो सकता है। हमको बताते हैं जब वो नहीं हम बता रहे, जब वो व्हाट्सएप कॉल किए होंगे तब हो सकता है स्टार्टिंग के कुछ मिनट में वो रिकॉर्डिंग नहीं किए हो। जब देखा कि हमको सिचुएशन है ये आगे ना समय में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, तब ये अपने बचाव के लिए हो सकता है ये बनाना शुरू किया होगा। तब से वो रिकॉर्डिंग का टाइमिंग और वीडियो का जो टाइमिंग है वो अलग अलग है। यानी बालू उठाई को यहाँ एक कंफ्यूजन आप खड़ा करके रख दिया कि बालू उठाई को पुलिस छिपाना चाहती है। देखिए, पब्लिकली बहुत सारी चीजें ऐसा होता है जो राजनीति में भी चलता है, प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर भी चलता है,
वही जो राम है वही श्याम है, वही जो श्याम है वही राम है। यहाँ एक चीज के साथ हम वाइंड अप करेंगे संतोष जी, क्या नहीं लग रहा कि वास्तविक स्थिति के साथ जो कोयलांचल की बात रखनी चाहिए, गरिमामय बातों के साथ, विकासात्मक चीजों के साथ, तथ्यात्मक, गुणात्मक, गुणवान, रूपवान, धैर्यवान, ये जो शब्द होने चाहिए तो विकास के परिपाटी को बताने के लिए, वो दम तो। सर हम एक चीज बोलना चाहेंगे, देखिए जयराम जी को मतलब एक हम सलाह दे देते हैं, वैसे नेता बहुत बढ़िया है, आवाज भी बहुत आम जनता के लिए, झारखंड के लिए बहुत अच्छा उठाए भी है। हम इतना कहना चाहते हैं आपसे कि देखिए आप जो राजनीति जिस तरीके से करना चाह रहे हैं ये झारखंड के नव निर्माण के लिए सही नहीं है। आप देखिए जनता का जो आपको एक्चुअल समस्या है, झारखंड में समस्या की कमी नहीं है, आप बिना मतलब का नया नया पतंगड़ उठा के उसको समस्या बना दे, उस पर जाने का जरूरत ही नहीं है। आपका पीएचडी है जी महाराज, ऊपर से माननीय विधायक हैं आप, बात को समझिए। आपको तो आपके पास तो मुद्दे एक खोजिएगा, 1000 प्लेट में भरा हुआ, पूछिए ना कि काहे नहीं दे रहे मैया सम्मान योजना की राशि अभी तक काहे नहीं दी आप लोग, पूछिए कि अबू आवास योजना आप लोग लॉन्च किए, कई तो घर बना करके दिए। हाँ, इतना कोयला चोरी आप लोग करवा रहे हैं यहाँ पर, प्रशासन को नहीं पता क्यों कर रहा है कोयला चोरी, तो काहे नहीं इस पे आप लोग एक्शन लेते हैं। आदमी लोग मर रहा है, डूब रहा है, घर भस जा रहा है, आप मतलब खेत खाए गधा और मार खाए जो रहा। मान महाराज का मिर्जा खेले होली, हाँ, था पुराना। हाँ। नहीं, अभी जो हम लोग स्टेटमेंट फाइनली इसको ये करें, क्या आप कह रहे थे, राय क्या देना चाहेंगे? यही राय है कि सर आप झारखंड के जो उचित मुद्दे हैं, जो संगीन मुद्दे हैं, जैसे घर भस जा रहा, छाताबाद में इतने लोगों का घर टूट के फंस गया, उसका मुआवजा के लिए अभी भी बैठे हुए लोग, जो जड़ में जो मूल समस्या है उस पर विशेष उस पर बात कीजिए। आप पूछिए भाई कि झारखंड में अभी धान की खेती लगने वाला है, कितना फर्टिलाइजर सरकार बांटा है, पूछिए ना उनसे। अपने समर्थक को छोड़ देंगे, समर्थक को छोड़ नहीं, अधिकारी पदाधिकारी को छोड़ दें, अनुसूचित वर्ग के थे गणेश जी, आपको पता है कि भाई बड़े वर्ग के थे, एक बड़ा तकबा वोट बैंक की तो राजनीति तमाम नेता करता है, इसको तो आप छुपा नहीं सकते। वोट बैंक को मैनिपुलेट करना ही रियल पॉलिटिक्स है, चाहे आप उसको इनकैश करने का थ्योरी, कुछ साम दाम दंड में कुछ भी लगाए, तो वोट बैंक का बात है, खसकना नहीं चाहिए। क्या कहेंगे जयराम जी को सीधा अगर कोट करके? देखिए हम विधायक जी को, माननीय विधायक जी को यही सलाह देना चाहेंगे यहाँ से कि आप छात्रों के मुद्दे को उठाइए। आप एक शिक्षित हैं, पीएचडी किए हुए हैं, और आप इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें जिससे आपकी छवि तो खराब होगी, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी जो हो रहे हैं लोग, जो आपको चाहते हैं, जो आप उससे प्रेम करते हैं, अरे खुश हैं बहुत, जाके सोशल मीडिया में कमेंट पढ़िए, एक नंबर टाइगर, बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छा बात आप बोले, लेकिन उसकी संख्या कितनी है, यही गड़बड़ है। जो चुनाव में परिणाम जो पीछे आया, इसका गड़बड़ क्या जानते हैं? जो भीड़ दिख रही थी, पॉलिटिक्स भीतर खाने चल रहा है। आप चुनाव में वोट कम आने का कारण क्या था? जो भीड़ जयराम मातो जी के साथ था वो रोड में था, रोड में जो था वो उनका वोटर था, ये सच है। ईवीएम में बंद नहीं हो पाया, लेकिन जो घर में रह गए उसको अपने साथ वो नहीं जोड़ पाए। अरे यार देखिए, सुन लीजिए मेरा बात को, आप समझ लीजिए, एक बात ध्यान से सुन लीजिए पंडित जी, कान खोल करके। छोटा नागपुर पठार, ये जो एरिया है, ठीक है, इस पठार में अगर आप राजनीति के शीर्ष पे पहुंचना चाहते हैं और मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, अगर ये सपना अगर है आपका, तो ये आपको सिर्फ यहाँ के वोट बैंक से आप पूरा नहीं कर सकते, उसको आपको संथाल को जीतना पड़ेगा। वो जो 28 सीट संथाल परगना का है वहां पे, जब तक वहां पर सेंधमारी करके 20 सीट नहीं ला पाइएगा, आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। जो दावा किया जा रहा है कि आज कल दिन हमारा सरकार बनेगा तो हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, अरे भैया सुदेश महतो जी राजनीति करके देख गए, उनका मैक्सिमम आउटपुट जो निकला, बेस्ट आउटपुट निकला, वो 5 विधायक था। बात को समझिए, आप जबरदस्ती मैंने बड़ा स्पेक्ट्रम के लिए बड़ा आपको, आप तो सबको लेके चलिए नहीं रहे हैं जी। अभी रुकिए, आदिवासी समाज में आप जो है कुर्मी महतो को जोड़ने के लिए जो आंदोलन हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है जी? आप आदिवासी को आप जब चूज करना पड़ेगा आपको, तो आदिवासी को छोड़ दिए और कुर्मी महतो के साथ खड़े हो गए आप। अरे भैया वहाँ वोट बड़ा है ना, आप वोट बड़ा आप नहीं, आपको अगर बहुत बड़ा अगर सही में आपको झारखंड बदलना है, एक सबके साथ खड़ा होना पड़ेगा। उनको स्टेटमेंट बड़ा तगड़ा लगा कि यदि आप सीएम का सपना देख रहे हैं, आपके समर्थक सीएम का सपना देख रहे हैं, आपके चाहने वाले अगर आपको सीएम का सपना देख रहे हैं, तो आपका स्पेक्ट्रम बड़ा।
सर और आपको गतिविधियां ऐसी रखनी मुझे पड़ेगी क्रॉस ये की कि है, आप 2-3 सीटों के बदौलत आप हम सीएम का सपना नहीं पूरा हम कर सकते। समझ नहीं पाए, थोड़ा हम कंफ्यूज हो गए इनके स्टेटमेंट से, क्योंकि ये जो क्रॉस किया हमको, तो मैं तो वही बात बोल रहा हूँ कि आप जो तबका आप बोले कि बहुत अच्छा कमेंट्स कर रहे हैं, मैं तो वही बोल रहा हूँ कि आपका जो कमेंट्स कर रहे हैं वही खाली वोटर है और लोगों को आप नहीं जोड़ पाए। जो बात आप बोल रहे हैं वही बात मैं कर रहा था, आप क्रॉस क्यों किया हमको नहीं समझ में आया। पॉलिटिक्स भी चल रहा। बहरहाल चलिए, जयराम जी क्या सोचते हैं? क्योंकि मैं जिस समाज में रह रहा हूँ वो तो बोल रहा है कि विधायक को कैसे गाली कैसे दे सकता है, ये लोग तो बोल रहे हैं। और मैं वही बात बोल रहा हूँ कि जब आप सबको लेके नहीं चलेंगे, आप इस तरह करेंगे, तो आपको जो मजा आ रहा है ना वीडियो में और मोबाइल में कमेंट्स में टाइगर है ये है, वो सिर्फ मोबाइल में ही रह जाएगा, ईवीएम में बंद नहीं होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 मुद्दा जो हम लोग आपस में भी विचार विमर्श करके देखें, इन मुद्दों से निकलकर जो जड़ से जो निकला उसको समझने की कोशिश करें। आम आदमी गाली दे सकता है क्या? इसको भी कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। गाली कभी जस्टिफाई नहीं कर सकता। गाली एक क्लासिफाइड वर्ड है जिसको भैया आप हमेशा नेगेटिव अप्रोच में ही रखें। माननीय विधायक दे, थाना प्रभारी दे, आम आदमी दे, दुकानदार दे, सब्जी वाला दे या टेम्पू वाला दे या टीचर दे या मास्टर दे, डॉक्टर, गाली गाली एक नंबर। दूसरी बात, यदि आपके समर्थक चाहते हैं कि आप बड़े स्पेक्ट्रम के साथ काम करना या भविष्य में ऐसा कुछ चीज करना चाहते हैं जिसमें वाकई संतोष जी ने कहा नव निर्माण जिसमें दिखे, तो नव मुद्दा पर बात करने की जरूरत नहीं है। इन जड़ में जो मुद्दा पड़े हैं इस पर विशेष आप फोकस करें। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, हमारा सुंदर होगा झारखंड कब? जब राजनीतिक परिशिष्ट के पटल पर उन मुद्दों पर चर्चा होगी जहां आर्थिक रूप से मजबूत हो। बिल्कुल, आर्थिक रूप के बिना मजबूती का हम नहीं कर सकते। चलिए, बहरहाल हम लोग जिन मुद्दों को लेकर हमेशा आपके साथ रूबरू होते हैं, इसमें यह बात सत्य है कि झारखंड और झारखंड की बात है। बहुत 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 धन्यवाद। जयराम महतो जी, आगे बढ़े लेकिन अहिंसात्मक रूप से बढ़े, स्पेक्ट्रम बड़ा करके बढ़े। और बाकी जो समर्थक नीचे लिख रहे हैं जिंदाबाद, आलू प्याज के बीच में श्रीमान उलझ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है राजनीतिक परिशिष्ट में झंडा लेकर आगे बढ़ना आसान है, लेकिन मुद्दों के साथ लेकर समीकरण का एक दायरा तय करना एक बहुत बड़ी बात है। जय हिंद।